बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और हमारे साथ एक बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं, अरीफ ख़ान, जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है और वो अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं। आईटी से इनकी वाबस्तगी है और बड़ा एक लंबा-सा इंट्रोडक्शन है उनका। मैं चाहूँगा कि अपने इंट्रोडक्शन के साथ जो है बिल्कुल फ़ेयर करते हुए जो है आप अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएँ। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है अपना वक़्त निकाला और हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे कुछ सीख सकें। तो बगैर किसी ताख़ीर के आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, क्योंकि मैं ये जिस तरह से आपकी प्रोफ़ाइल देख रहा था तो काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो मैं ये चाहूँगा कि सुनने वालों को और देखने वालों को भी इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हो सके। तो अप टू यू। जी, बिल्कुल। जी, मैं अपने इंट्रोडक्शन से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको सब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इसके साथ-साथ टेक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, डिजिटल पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा पूरा नाम अरीफ खान है और मेरी उम्र 17 साल है और मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के शहर चरसदा से है, लेकिन मैं रहता मैं हरीपुर में हूँ। और मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कंप्यूटर प्रोडिजी, इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर हूँ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान का 4th यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर V11 और इसके साथ-साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट आई एक्सपर्ट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, 8 सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, सर्टिफाइड एथिकल हैकर V11 और ये सब कुछ, ये एथिकल हैकिंग की जितनी कोर्सेज हैं, ये मेरा बेहतरीन एग्जाम माना जाता है आईटी की दुनिया में। वो मैंने पास किया था 16 साल की उम्र में। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आईटी ट्रेनिंग्स मैंने की हुई है। मैंने पाकिस्तान में यहाँ पर तकरीबन मैंने 183 टू 185 ट्रेनिंग्स मैंने कंप्लीट की हुई है अपने, जो कि उनमें से जो है तकरीबन जो 150 है तकरीबन वो तकरीबन अगर आप आईटी की मैदान में वर्ल्ड टॉप 150 तकरीबन निकाल तो 150 की तकरीबन तमाम मैंने। मैं एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हूँ। मेरी अपनी 2 कंपनीज हैं, एक डॉट द फ्रीलांसर्स और एक डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज। ये डॉट द मेरे साथ जो है वो तकरीबन 11 एम्प्लॉइज हैं मेरे के साथ। एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरह है, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। इस तमाम फील्ड में मुख्तलिफ फील्ड में काम करते हैं। अपवर्क और फाइवर पे हमारे सारे गिग्स होते हैं, वहाँ पर हमें ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा एथिकल हैकिंग की बात की जाए तो मैं एज अ फ्रीलांस बग बाउंटी हंटर में काम करता हूँ। इसमें इस तरह होता है कि अपने जो मतलब जो वेबसाइट्स के ओनर होते हैं, डोमेन्स के ओनर होते हैं, उनकी वेबसाइट को हमने सिक्योर करना होता है। हमारा ये काम होता है। इसके अलावा मेरा जो विजन है वो ये है कि मैं पाकिस्तान को एक प्रोस्पेरस पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, जिसमें लोग जितना मतलब लोगों का शौक जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स और क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, उससे ज्यादा बात वो ट्रेड, इनोवेशन और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के। जी, जी भाई, कंटिन्यू करें। जी, मेरा मेरा जो एक मिनट, मेरा वॉइस में जरा मसला आ रहा है, मैं जरा अपना माइक लगा लूं, फिर मैं बात करता हूँ दोबारा।
जी, तो जो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है, इसमें मैंने मुख्तलिफ जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स की हुई हैं, जिसमें दुनिया की जितनी भी टॉप ट्रेनिंग्स है, जिसमें CH हो गया, CHFI हो गया, CCNA हो गया, ये तो मैंने कंप्लीट की हुई है। और CH का जो है मैंने एग्जाम भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, और मैंने वो तकरीबन उसमें 87.2 मेरी परसेंटेज थी उसमें। और मैं पाकिस्तान का 4th यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। और इसके अलावा मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, एक पाकिस्तान IT प्रोडिजी हूँ। और इसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह शुरू किया है डिजिटल पाकिस्तान, इसमें इस तरह होता है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो ये पाकिस्तान के जितने भी IT एक्सपर्ट्स हैं और IT में जो काम है एज अ मार्केटिंग पार्टनर उनके साथ, उसमें इस तरह होगा कि ये पाकिस्तान को जो है इसकी पाकिस्तान का एजुकेशन को डी एजुकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इस तरह जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, यूथ को फ्रीलांसिंग की तरफ लाना चाहते हैं, और जो हमारी जो यूथ है उसको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लाना चाहते हैं। तो इसमें इन कामों में इस पे काम होता है। और जिस तरह आपको शायद पता हो, यहाँ पर भी अभी जो है वो एक डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें वो है तकरीबन मतलब जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम होगा और तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर के काम होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काम होगा, वो तमाम उसी में होगा। तो अरीब भाई, जिस तरह से आपने बताया कि आप 17 साल आपकी उम्र है, तो इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें आपने आखिर शुरू कैसे की? कहाँ से ये सब शुरू हुआ? आपने मोटिवेशन किससे ली और आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह आप अपनी इस जर्नी की तरफ बढ़े? थोड़ा-सा दूसरों को ये बताएँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज की जो यूथ है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, हमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जिस तरह से माशाल्लाह आप सिस्को के साथ जो नेटवर्क, आप बहुत बेहतरीन नेटवर्क है, मेरा भी उनके साथ काम करने का अच्छा तजुर्बा रहा था। तो आप मुझे बताएँ कि किस तरह से इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें आपने की और कैसे हैंडल कर लिया इतनी सारी चीज़ें? जी, मेरा शुरू से ही मेरा ये प्लान था कि यार साइबर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना एक अलग मैंने गोल बनाया था, और इसको मैंने अचीव करना है और अपना एक नाम बनाना है इस फील्ड में। अच्छा, अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं तो मैंने एट द एज ऑफ 4 कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था। मतलब शुरू से ही मुझे कंप्यूटर्स का यूज का काफी ज्यादा शौक था। शुरू से ही हमारे घर पे कंप्यूटर हुआ करता था। जब मैं क्लास 3 में था, मैंने उस वक्त अपने PC सिस्टम में कोई छेड़छाड़ कर दी, जिसकी वजह से पासवर्ड का कोई मसला हो गया था। वो उस वजह से उसका पासवर्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ गया था। मैंने वो जब मैं क्लास 3 में था, मतलब वो उस साल जो था यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैन था। तो मैंने गूगल से उस जब मैं छोटा था, मैं उस वक्त से ही मैं जो है वो मतलब आर्टिकल्स पढ़ता था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं देखता रहता था इसी की चीज में, क्योंकि मैंने इसी में आगे जाना था। और दूसरी बात, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम मैं अच्छा करना चाह रहा था। मैं चाहता था कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में ये डी एजुकेशन में कन्वर्ट हो, ताकि हमारा जो आगे मतलब जितने भी हमारे यूथ है वो इस फील्ड में आए, ना कि वो IT की फील्ड में मुख्तलिफ डिग्रीज करें और फिर वही बात है कि डिग्री 3-4 साल की करें, उनकी जो सैलरी है मंथली वो 50 इससे ही हमारा ज्यादा गोल है कि वो हम यूथ को ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लाएं कम एज में, ताकि वो आगे जाके अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा कर सके, फ्यूचर में काफी ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक नाम रोशन कर सके। और दूसरी बात, साइबर सिक्योरिटी की जिस तरह बात की आपने, सिस्को का इस तरह था कि मैंने जब अपना साइबर सिक्योरिटी में एंटर हो रहा था, तो उससे पहले जो था हर किसी को चाहिए कि वो नेटवर्किंग में जो है वो काम करे। तो नेटवर्किंग के लिए मैंने सिस्को के साथ CCNA किया था, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, वो सर्टिफिकेशन मैंने की थी। उसके बाद मैंने CH का एग्जाम ट्रेनिंग में। अच्छा, तो अरीब भाई ये बताएँगे, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसमें? और आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है क्या? ये काम कैसे करती है? इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके नुकसान क्या हैं? ये तमाम चीज़ें बताएँ ज़रा। जी, बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी एक एक मतलब मैं पहले आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बारे में बताता हूँ, तो आपको उसी से इसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो
हैं, ये एक वाइट है, हैकर भी इनको कहा जा सकता है, या इथिकल हैकर भी कहा जा सकता है। इनका ये काम होता है कि ये जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, जो दूसरे मतलब जो यूजर के परमिशन के बगैर यूजर के सिस्टम पे अटैक करते हैं, यूजर के नेटवर्क पे अटैक करते हैं, और यूजर के कंप्यूटर्स पे अटैक करते हैं, फोन्स पे अटैक करते हैं, लैपटॉप्स पे अटैक करा था, और वो वहां से सारा डेटा निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जो इथिकल हैकर हैं, उनका ये काम होता है कि उनका पता लगाना, उनको ट्रैक करना, और उनका आगे ये साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम है जो FI है, तो फिर उन तक वो बात पहुंचानी पड़ती है, उन तक हमने रिस्पांस भेजना होता है, और फिर आगे उनका काम होता है कि उन्होंने उनकी कुछ आगे क्या कहते हैं मुख्तलिफ इसमें जो है उनकी तरफ से कोई फाइन वगैरह भी होता है, उसके अलावा जेल भी होती है। मतलब वो आपके जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना मतलब कितने अपने अकाउंट्स वो किए हैं, और कितना आपने ज्यादा उसको ब्लैक हेड किया, तो उस पर वो डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, तो जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो हमेशा कोई ना कोई टिप्स या कोई चीज़ ऐसी बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं, या आप अपनी जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, या आप ये ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो कोई 3 टिप्स दे दें देखने वालों को, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें और एहतियात कर सकें। जी, जो मेन टिप्स है जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि हैकिंग का जो ये सिस्टम है, ये तो किसी को ना पहले से पता लगा सकता है कि यार ये इस टाइम हैक होने वाला है और किस तरह होने वाला है, क्योंकि यूजर को तो पहले से पता नहीं होता। जब हैक हो जाता है उसके बाद ही हर किसी को पता लगता है। और सबसे अगर बड़ा मसला जो है वो यूजर की खुद गलती की वजह से हैक होता है। ज्यादातर जो मैं देखता हूँ, ज्यादातर जो रिस्पॉन्सेज आते हैं वो ये होते हैं कि यूजर की खुद गलती की वजह से वो हैक होते हैं। अब खुद गलती की वजह से किस तरह होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पासवर्ड का मसला है। पासवर्ड हर किसी को पता होना चाहिए कि पासवर्ड में लेटर्स का यूज करना चाहिए, अल्फाबेट्स का यूज करना चाहिए, नंबर्स का यूज करना चाहिए, और इसके साथ साथ हैशटैग्स का यूज करना चाहिए। जब आप जितने भी इसमें जो है वो ये न्यूमेरिकल कीज वगैरह डालेंगे, तो उसमें इस तरह होगा कि उतना ज्यादा वो सिक्योर होगा, क्योंकि जो जो हैकिंग सिस्टम्स होते हैं, हैकिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनमें जिस 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 पासवर्ड में हैशटैग्स वगैरह लगे हों, तो उस पासवर्ड को जब वो अटैक करते हैं तो उसमें वो डेटा निकाल पाते हैं। दूसरी बात ये होगी कि काफी ज्यादातर लोगों का ना फेसबुक जो है वो जीमेल के साथ लिंक होता है। अब काफी लोग कहते हैं कि हमारे पास जीमेल पे जो है वो गूगल की तरफ से लिंक आ गया। मतलब ये काफी ज्यादा मेरे पास भी आते हैं रिस्पॉन्सेज इस बात के कि हमने हमारे पास जीमेल पे लिंक आ गया, हमने उसको क्लिक करके जो है वो हमारा फेसबुक लॉगिन ही नहीं था, हमने वहां से लॉगिन किया, तो फिर उस दूसरी बार जब चेक किया तो फेसबुक हमारा हमारा ओपन ही नहीं हो रहा था। ये काफी ज्यादा मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं। अच्छा, इसमें ये मसला होता है कि आप जो हैकर होता है वो अपनी एक अलग जीमेल बनाता है, और सेम गूगल या जीमेल या फेसबुक की तरह होता है। मतलब उसमें आपको कोई शक वगैरह नहीं होगा कि यार ये गूगल की तरफ से ही आई है। मतलब कोई आम बंदा देख लेगा कि यार गूगल का लोगो ऊपर लगा हुआ है, गूगल का सारा सारा कुछ वहां पर लिखा हुआ है, उनका सारा डिटेल्स वहां पर दी गई है, तो कोई मतलब आसानी से कोई नहीं जज कर सकता कि ये गूगल है या ये फेसबुक है। वहां पर सबसे बड़ा मसला, अब इसको आपको पता कैसे लगाना है कि यार ये ईमेल फेक है या रियल है। आपने सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आप आपने ये वहां पर डिटेल्स का फॉर्म आ जाएगा। मतलब आप फेसबुक जब ओपन करते हैं तो आपसे आपसे आपका ईमेल मांगता है, पासवर्ड मांगता है। आपने वहां पर कोई चीज एंटर नहीं करनी। सबसे पहले आपने जो देखना है वो यूआरएल को देखना है। हैकर्स जो होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं, वो यूआरएल अपना ज्यादा चेंज करते हैं। जिस तरह अब अगर हम फेसबुक का यूआरएल देखें, वो FACEBOOK.com है। इंस्टाग्राम का जैसे हम देखें वो है www.instagram.com। तो इस तरह है, मतलब वो चेंज कर लेंगे। फेसबुक से वो FACEB सिंगल ओ लगा देंगे, या BWK लगा देंगे, या POK लगा देंगे, मतलब दरमियान जो कुछ चेंज कर देंगे उसके स्पेलिंग। इसमें इस तरह होगा कि जब यूआरएल आपका चेंज होगा और जो फेसबुक है वो सेम ही होगा, तो उनको ऐसा लगेगा, जैसे आपको ऐसा लगेगा, यूजर को ऐसा लगेगा जैसे अभी तक हमने जो है वो लॉग इन ही नहीं किया। जब वो दोबारा से अपना पासवर्ड और ईमेल डालेंगे, तो वो जो जितना भी डेटा है वो उस ब्लैक हैट हैकर के पास जाएंगे, और वहां से आपका सारा डेटा रिकवर कर लेंगे। अच्छा, तो अरी भाई, आप जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में
मुझे नहीं लगता कि इतनी आगे की नॉलेज और इतनी जो है एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितने टाइम तक साइबर सिक्योरिटी और इन तमाम चीज़ों को ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में है ना, तो उसके पास मोबाइल फ़ोन है। अब जब पैंडेमिक आया तो उसके बाद तो ऑनलाइन क्लासेस का जब दौर चला तो उसमें तो हर किसी के पास एंड्रॉयड, टैबलेट, आईफ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये आपको सीखना बड़ा लाज़िम सा हो जाता है, ठीक है? जिस तरह हम उर्दू ज़बान सीखते हैं, हम बचपन से सीखने लग जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नेसेसरी होती है हमारे लिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं साइबर सिक्योरिटी की, ये जो छोटी-छोटी टूल्स, टिप्स एंड टेक्नीक्स हैं, आप क्या समझते हैं कि किस एज में हमें सीख लेनी चाहिए या किस क्लास तक हमें पता होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को जो है इस मामले में पाकिस्तान के जो भी निज़ाम है, ये जो भी हमारे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं जो इस फर्म में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस हवाले से? जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरह अब गवर्नमेंट भी काम कर रही है डी एजुकेशन पे, और वो एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जो बोर्ड है वो भी इस पे काम करती है एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर जाने के लिए, ताकि ताकि पाकिस्तान भी इसमें एजुकेशन में काफ़ी आगे जाए और टेक्नोलॉजी की फील्ड भी इसमें आए और टेक्नोलॉजी भी इस तरीके से बन रहे हैं। वो इस तरह हो रहा है कि क्लास 7 से, अकॉर्डिंग टू मी, क्लास 7 से जो है वो फ्रीलांस ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, ऑनलाइन अर्निंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक बच्चा 9th क्लास में पहुंच जाए, उसको वहां पे बताना चाहिए ई कॉमर्स किसे कहते हैं और ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस आपने स्टार्ट किस तरह करना है, ऑनलाइन बाइंग ऑनलाइन सेलिंग आपने किस तरह करनी है चीजों की। इसके अलावा आपका जो हो गया ऑनलाइन, ये फ्रीलांसिंग का पूरा पूरी ट्रेनिंग और फ्रीलांसिंग का पूरा चैप्टर होगा वहां पर। जिस तरह आप अगर आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स हैं वो हमारी काफी ज्यादा पुरानी है, मतलब 1990s की वो चल रही है आज तक। मतलब अगर हम आजकल एफएससी की बुक देखें तो एफएससी की कंप्यूटर साइंस की वो कहीं दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में लिखा, इनपुट बारे में लिखा, ये चीजें रह गई, आगे आगे का थी। मतलब हमारे पास आपको मैं आप यहाँ पर जरा हम उनको गेम्स खिलाते हैं कि उनको पता सकता है कि माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं। बच्चे को खुद ही पता लग जाता है जब वो कंप्यूटर पे बैठता है और गेम्स वगैरह ये चीजें खेल लेता है, उसको पता लग जाता है ये क्या, ये माउस कौन सा होता है, कीबोर्ड कौन सा होता है, स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप कौन सा होता है, खुद ही पता लग जाता है। ये तो मतलब काफी पुरानी चीजें उन्होंने इसमें वो ऐड की हुई है। इसको चाहिए कि वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो दरमियान में 1 ईयर का गैप रखें जब वो सिलेबस अपडेट करते हैं। 1 ईयर का से ज्यादा गैप वो ना रखें इसमें, क्योंकि ये चीजें जो है ये आगे किसी काम की नहीं है ना, ये हमारी काम आएंगी आगे। अगर आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आजकल कोई डिग्री करता है तो यार वो तो टाइम वेस्टिंग है और मनी वेस्टिंग है सिर्फ उनके लिए, क्योंकि इससे आगे इतना इतना कुछ सीख भी नहीं सकते। मुझे ट्रेनर्स हमारे पास आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई हमारे पास पीएचडी भी आते हैं, हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट भी आते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनके पास लेवल होते हैं, बड़ी डिग्रीज होती हैं, किया हुआ है, किसी ने एमएससीएस किया हुआ है, किसी ने पीएचडी की हुई है, गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है, बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई टॉपर है, लेकिन किसी को एक मतलब एडवांस तरीके से आईटी के बारे में पता भी नहीं है कि यार ये होता क्या है। मतलब उन्हें कंप्यूटर साइंस में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि तो उनको ये नहीं पता। अच्छा, अब मेरे पास काफी मतलब हमारे अनफॉर्चुनेटली काफी ये बुरी सी बात है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये किसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आगे क्या 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 होता है जो है वो हैकिंग से हम किस तरह बच सकते हैं, ब्लैक हैट हैकर से हम किस तरह बच सकते हैं। जो इस तरीके का हमारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज और स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको इस बात का नहीं है कि जो स्कूल्स के टीचर्स हैं और कॉलेजेस के टीचर्स हैं, सो पहली बात तो ये होगी कि उनके कंप्यूटर लैब्स में जो है वो कंप्यूटर सही नहीं होते, और ड्रीम उनका ये होता है कि हमने बनाना है डिजिटल पाकिस्तान। अब इस बात से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसकी कितनी ज्यादा एक आप कह सकते हैं एक मेंटेलिटी सी है उनकी। और मतलब पहले से पहले तो उनको चाहिए कि वो ट्रेन टीचर रखें। इस ये जो जिस तरह का पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये उल्टा मुझे लग रहा है कि ये और खराब
तो होने पर लग जाएगा। इससे पहले हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करे और वो मतलब टॉप ट्रेनर्स अपने पास रखें, टॉप टीचर्स रखें। इस तरह मतलब नहीं होगा कि आपने वो पुराना सिलेबस चल रहा है और वही आपका आगे काम आएगा। ये सिलेबस आपका किसी तरीके से आगे काम नहीं आ सकता, और आप इससे कोई मतलब आप सीख ही जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप एक 20-25 हजार वाली, वही मैं कह रहा हूँ कि आप अर्न कर सकेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और दूसरी बात ये हुई, आप वहां पर अगर आप जितना टाइम 3-4 साल आपकी डिग्री में लगते हैं, यहाँ पर आप 3-4 साल लगाएं और आपने क्या कहते हैं, आपका रेवेन्यू जो है वो तकरीबन जो है वो मिलियन टच करने पे लग जाएगा। अच्छा, तो अरीब भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डिग्री और इसके साथ मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है और कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। ये बड़ी पॉजिटिव सी बात है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने सर्टिफिकेशन अपनी की, आप देखने वालों को क्या कहेंगे कि किस स्पेसिफाई यानी किस तरफ जाएं और वो किस तरह से ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, और उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है, यानी अगर कोई बड़ा बेसिक लेवल से इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? लेकिन जो आईटी की फील्ड में आना चाह रहा है, सबसे ज्यादा तो जाहिर बात है उसको पहले बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद उसको जो है वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा उसको सीखना पड़ेगा, बेसिक जितनी भी चीजें हैं। फिर उसके बाद उसको चाहिए कि वो कोई एक स्किल अपना ले, मतलब एक स्किल के अंदर वो चला जाए। क्योंकि अब जिसकी एज कम है उसके लिए तो खैर है, वो हर फील्ड में काम कर सकते हैं। जिस तरह अब मैंने तकरीबन आईटी कोई फील्ड में नहीं छोड़ी, हर फील्ड में मैंने काम कर चुका हूँ तकरीबन। मैंने आईटी की आज मैंने कोई भी जगह आईटी आईटी में नहीं छोड़ी, हर जगह पे मैं काम कर चुका हूँ आईटी की फील्ड में। मैं बल्कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के भी के साथ भी कर चुका हूँ, गूगल गूगल के साथ भी कर चुका हूँ। अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि यार अपनी आप डिग्री दिखाओ, अपनी आप आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशन कितना है, बल्कि वो आपकी सिर्फ स्किल्स देखते हैं। और स्किल्स की बेसिस पे आपको जितना वो रेवेन्यू आपको देते हैं वो स्किल्स की बेसिस पे होता है, बल्कि वो कोई डिग्री या इस ये रट्टा रिलेटेड एजुकेशन से नहीं आपको मिलता। अच्छा, तो जिस तरह से मैं सर्टिफिकेशन की जो बात कर रहा था, तो आप और कह रहे हैं बाकी कि पहले सर्टिफिकेशन के एक बारे में, स्पेसिफिक चीज़। जी, जी जी। जी जी सर्टिफिकेशन के बारे में, अच्छा सर्टिफिकेशन के बारे में इस तरह है कि आपने अगर किसी सर्टिफिकेशन पे जा मैंने मतलब आपने अब माइक्रोसॉफ्ट से कोई सर्टिफिकेट करना है या आपने किसी काउंसिल से करना है, ज्यादातर जो लोग हैं वो सीएच की तरफ आते हैं। मतलब सीएच की आप जो है वो ट्रेनिंग ले लेते हैं लोग, या उसके बाद वो एग्जाम नहीं लेते। मतलब काफी लोग सीख के तो उसके बाद एग्जाम वगैरह नहीं देते। और एग्जाम का ये फायदा होता है कि आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर वहां पर इसी काउंसिल से वेरीफाइड हो जाते हैं। तो वो सबसे ज्यादा लोग जो है वहां पर थोड़े से फंस जाते हैं, क्योंकि असल में मैं इसका जो एग्जाम होता है इसको बस इसी ये बात सुन के काफी लोग इस बात से घबरा जाते हैं, वो देते भी नहीं, फिर एग्जाम ट्रेनिंग देके वो छोड़ जाते हैं। मतलब इसको दुनिया का सबसे हार्डेस्ट आईटी आईटी के मैदान में दुनिया का सबसे हार्डेस्ट तरीन एग्जाम माना जाता है। तो मेरे लिहाज से तो इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। बाकी अल्लाह ताला से आप अपने मदद मदद मांगनी है, और जरूर इंशाल्लाह आपको एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी इस फील्ड में। और सर्टिफिकेशन के आगे आगे जाने सर्टिफिकेशन से पहले आपको चाहिए कि आप तो कुछ ना कुछ आप पहले ऑनलाइन ऑनलाइन सीखिए। पहले आपका यूट्यूब सारा भरा हुआ है। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, मेरा खुद एक इंस्टीट्यूट है। लेकिन एक इंस्टीट्यूट का ओनर आपको ये बता रहा है कि आप मुझसे ना सीखिए, आप पहले ऑनलाइन सीखिए फिर हमारे पास आए। आपने कभी किसी टीचर से ये सुना है कि नहीं यार आप हमारे पास ना पढ़ने हो, आप किसी और के पास सीखना है? मतलब यूट्यूब से आपने सीखना है, आपने पहले रिसर्च करनी है इस चीज के बारे में, फिर आप सर्टिफिकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन है इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ये मांगती है। इस पे काफी ज्यादा इसकी जो फीसेस वगैरह है वो भी जो है वो काफी ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से आपको पहले चाहिए आप कुछ ना कुछ पहले रेवेन्यू जनरेट करें। वो रेवेन्यू जनरेट करके आप फिर आगे सर्टिफिकेशन। बहुत बेहतरीन। अच्छा अरीब भाई, बिल्कुल जो है ना आपसे एक लास्ट सवाल करूँगा, वो ये कि आगे आने वाले टाइम के लिए आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? और आप जो हैं बताएँ कि आप क्या, जिस तरह से आप पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख्वाब लेके बैठे हैं, क्या आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा होगा इसका?
अच्छा, मेरे बस कुछ गोल्स ही रह गए हैं। इंशाल्लाह ये भी अल्लाह ने अगर इंशाल्लाह मेरी इस उनकी दुआएं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हो, तो इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह जरूर ये कंप्लीट होंगी। मेरी कुछ गोल्स ये रह गए इंशाल्लाह, बस उसको मैं जरूर कंप्लीट करूंगा। सबसे पहला जो गोल है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले चेंज करना है। जब तक कोई यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल। जिस बंदे के पास एजुकेशन ना हो उसके पास कुछ भी नहीं होता। एजुकेशन आजकल अगर देख तो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में काफी पीछे जा रहा है। आप मतलब जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है हमारी बुक्स भी काफी जो है काफी अपडेट भी नहीं होती, और काफी पुरानी पुरानी बुक्स आज तक चलती आ रही हैं। सबसे पहले तो जो है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 ईयर का गैप होना चाहिए बुक्स के दरमियान में, इन चीजों का गैप होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो हमारा डी एजुकेशन पे है। दूसरा टारगेट जो है वो मेरा ये है कि हमारे अब इंशाल्लाह 2 इंस्टीट्यूट हमारे लॉन्च होने वाले हैं, एक इस्लामाबाद में और दूसरा एबटाबाद में। इंशाल्लाह 2 इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, एक एट द फिलांस कोर्सेज में। इसमें इस तरह होगा कि जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, मतलब हमें ये पाकिस्तानी यूथ के लिए बना रहे हैं। जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकेंगे उनके लिए हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होंगी, और जो अफोर्ड कर सकेंगे उनके लिए जो है वो पेड ट्रेनिंग्स होंगी वहाँ पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऐसे हो गया, और हैंड ऑन इलस्ट्रेशन पे हम पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग उनको सिखाएंगे, यूनिटी 3D पे गेम डेवलपमेंट उनको सिखाएंगे। तो मुख्तलिफ इसमें टॉप ट्रेनिंग्स होंगी हमारे पास। मेरा जो थर्ड गोल है वो ये कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में अगर अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है आईटी ट्रेनिंग्स और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स मैंने की हुई हैं। 183 ट्रेनिंग्स मैंने तकरीबन की हुई हैं आईटी की फील्ड में। तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी एक इंडियन है, उसके पास 223 ट्रेनिंग्स हैं। 223 ट्रेनिंग उसने कंप्लीट, उसमें तकरीबन 4 से 5 महीने इसमें हमारे लग जाएंगे। इंशाल्लाह मैं अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करना चाहता हूँ। हमारी जो दूसरा लास्ट गोल है मेरा वो ये पाकिस्तानी यूथ को जो है वो उनको मैं एक आखिर में एक मैसेज भी मैं देना चाहूंगा उस टाइप का कि तो आप हर टाइम जो है वो इस चीज के बारे में बात करते हैं, आप कभी इस चीज से बोर नहीं होते, पता नहीं आप जो है इतनी कम उम्र में आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए। हम जो है वो इस गेम्स और इन चीजों से नहीं हटते, तो हम उस तरफ कैसे आए। और आप जो है आप स्कूल्स पे बहुत ज्यादा कम फोकस करते हैं, आपका सारा फोकस इस चीज पे होता है, और हर वक्त आप जो है साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते रहते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज में इन चीज़ों के बारे में आप मतलब मुख्तलिफ आप ट्रेनिंग्स करते हैं, तो ये किस तरह पॉसिबल है। देखिए, इस दुनिया में जो है कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो है वो शर्त ये है कि आप उसके लिए मेहनत करें, आप लगन से काम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको जरूर कामयाबी देगा एक दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं इस गुफ्तगू के अख्ताम में आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और उम्मीद है कि देखने वालों ने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि जो एज है वो बिल्कुल बैरियर नहीं होता। एज तो हमारे लिए एक बेनिफिट होता है कि आप जो है आज के टाइम में तो बिल्कुल एज बेनिफिट है कि आप बड़ी छोटी सी एज से आपके पास मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ करें, आप इसे बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करें। इंशाल्लाह ताला आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने कौम के लिए भी एक अच्छे इंसान साबित होंगे। तो थैंक यू सो मच अरीफ भाई कि आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की, और आपने जो टिप्स दी है ज़रूर उम्मीद है कि देखने वाले इसे ज़रूर अपनाएंगे और अपना पासवर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तब तक जो है मुझे और अरीफ भाई को जो है इजाज़त दें, और एक और नए टॉपिक और बेहतरीन गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।